Understanding Social Science. Topic: Understanding Social Science from Indian Perspective. Subtopic: The Constitution as a Guiding Framework for Public Life. When we talk about social science from Indian perspective, the first point that comes is the Constitution as the guiding framework for public life. इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है ये एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है फॉर पब्लिक लाइफ. हाउ वी विल सी नाउ. India's constitution is central to understand public life because it defines the ideals of justice, liberty, equality and fraternity and set out how institutions should function in a democracy. जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक सेंट्रल आउटलुक है जो ये प्रोवाइड करता है कि इंडिया की जो पब्लिक लाइफ है वो किसके बेसिस पे डिफाइन होगी, उसके क्या क्या आइडियल्स होंगे, क्या क्या प्रिंसिपल्स होंगे. और ये हाईलाइट करता है जस्टिस को, लिबर्टी को, इक्वालिटी को, फ्रेटर्निटी को. जस्टिस मीन्स एवरीबडी शुड गेट द जस्टिस, न्याय सबको मिलना चाहिए. लिबर्टी, सबके पास आज़ादी का अधिकार होना चाहिए. इक्वालिटी, सबको एक जैसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. फ्रेटर्निटी मीन्स कनेक्शन बिटवीन द पीपल, लोगों में आपस में कनेक्टिविटी होनी चाहिए. एंड सेट आउट्स हाउ इंस्टीट्यूशन शुड फंक्शन इन डेमोक्रेसी. और ये भी प्रिंसिपल्स ये हाईलाइट करता है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डेमोक्रेसी में कैसे वर्क करेंगे. जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरीके से वर्क करेंगे. दिस वैल्यूज आर नॉट ओनली फॉर कोर्ट्स और पार्लियामेंट्स. ये जो वैल्यूज है ये सिर्फ कोर्ट और पार्लियामेंट के लिए नहीं है, रादर इट इज़ फॉर एवरीवन लिविंग इन द कंट्री, एवरीवन वर्किंग इन द कंट्री. एंड दिस वैल्यू गाइड्स हाउ वी थिंक अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमें एक वे प्रोवाइड करते हैं समझने के लिए कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है और उसका सल्यूशन क्या है. अनइक्वल एक्सेस टू जब रिसोर्सेज होता है तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं. एंड व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस एस्पेक्ट. एज इंडियन परस्पेक्टिव ऑल्सो scientific stresses on scientific temper and the spirit of inquiry. Now what is scientific temper? Scientific temper का मतलब होता है किसी भी चीज़ को समझने का एक scientific method या तरीका. तो इंडियन परस्पेक्टिव, सोशल साइंस इंडियन परस्पेक्टिव में ये भी समझाता है कि whenever we study about any issues और प्रॉब्लम, हमें उसके बारे में डायरेक्टली किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है, बल्कि हमें अपना एक साइंटिफिक मेथड, एक साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करनी है थ्रू विच वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम प्रॉपरली